नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों के डीए में होगी बढ़ोतरी, उद्योग और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मिली मंजूरी। बिहार सरकार की नई पहल है, जेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कैदियों द्वारा संचालित किए जाएंगे पेट्रोल पंप। सुधार प्रक्रिया में शामिल कैदियों को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 195 करोड़ रुपए की योजना। अब क्लासरूम से खेल मैदान तक रोजाना होगी नियमित सफाई। बिहार सरकार का ऐलान, 5 जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद को मिली मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी तेज। आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का बड़ा खुलासा, बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद टीम में वापसी को लेकर के उम्मीदों को किया खारिज। अनुभव और संतोष को बताया असली उपलब्धि। बिहार कैबिनेट बैठक में 18 अहम फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए 60% डीए लागू किया। साथ ही राज्य के लिए 72,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की मंजूरी दी। 5 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक पद सृजित किए गए। उद्योग और टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए एनआईएफ, टीईएम संस्थान, डेयरी प्लांट और इलेक्ट्रिक वाहन नीति में संशोधन को मंजूरी मिली। ईवी चार्जिंग स्टेशन, महिला सशक्तिकरण और एआई मिशन को भी बढ़ावा देते हुए बिहार को डिजिटल और औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के फैसले लिए गए। 5 जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य के 5 संवेदनशील जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नए पद सृजित करने की मंजूरी दी। गृह विभाग के अनुसार इन जिलों में बढ़ते अपराध, भूमि विवाद और सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण और तेज कार्रवाई संभव होगी। इससे शहरी और ग्रामीण पुलिस व्यवस्था अलग अलग संचालित हो सकेगी और थानों की निगरानी मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बना करके आम लोगों में भरोसा बढ़ाना है। बिहार में कैदी चलाएंगे पेट्रोल पंप, सरकार की नई योजना। बिहार सरकार को जेलों को आत्मनिर्भर बनाने और कैदियों के पुनर्वास के लिए एक नई योजना पर काम कर रही, जिसके तहत जेल परिसर की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। इनका संचालन सुधार प्रक्रिया में शामिल चयनित कैदियों द्वारा किया जाएगा। गृह विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर वित्त, विधि विभाग और मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया है। पेट्रोल पंप के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम से करार प्रस्तावित है। गंभीर अपराधियों को इससे दूर रखा जाएगा। कैदियों को उनके कौशल के अनुसार 147 से 397 प्रतिदिन पारिश्रमिक मिलेगा। यह कदम जेल सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में अहम माना जा रहा। क्लासरूम से खेल मैदान तक अब चमकेंगे बिहार के स्कूल। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक नियमित सफाई के लिए एजेंसी बहाल करने का निर्णय लिया, जिस पर 195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए 95 करोड़ तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल है। एजेंसी सफाई कर्मियों की नियुक्ति और सामग्री की व्यवस्था करेगी। स्कूलों में प्रतिदिन सफाई अनिवार्य होगी और इसकी निगरानी प्रधानाध्यापक, बीईओ और डीपीओ स्तर पर की जाएगी। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। शनिवार को ही अंचल कार्यालय आएंगे राजस्व कर्मचारी। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। नई व्यवस्था के तहत राजस्व कर्मचारी अब केवल शनिवार को ही अंचल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि बाकी दिनों में वे अपने अपने ब्लॉक में रह करके जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगे। मंत्री ने आदेश दिया है कि नियमित कार्यालय बैठकें खत्म करके ऑनलाइन बैठकें की जाए। इसका उद्देश्य दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी जैसे मामलों का तेजी से समाधान करना है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। ऊंचे स्थानों पर बनेंगे बाढ़ आश्रय, मंत्री का बड़ा फैसला। बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश यादव ने पदभार ग्रहण करते ही समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया जाए, ताकि भविष्य में जल जमाव और अन्य समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग का कार्य केवल राहत वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा भी है। प्रधान सचिव संतोष कुमार अमल ने टीम वर्क और त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर दिया। बैठक में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा राहत कार्यों की रणनीति पर चर्चा हुई। शहीद जगदेव प्रसाद पर बनी फिल्म 29 मई को होगी रिलीज। शहीद जगदेव प्रसाद के जीवन संघर्ष पर आधारित फिल्म द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव 29 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी घोषणा निर्माता सुभाष कुमार और सिद्धार्थ कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान की।
फिल्म में जगदेव प्रसाद के सामाजिक आंदोलन और उनके विचारों को दिखाया गया, जिन्होंने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक सहित सभी शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अपने क्रांतिकारी विचारों और आंदोलन के कारण वे इंडियन लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह फिल्म उनके जीवन और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी पेश करेगी। रामकृष्ण संस्कृति पर आधारित होगी बिहार की शिक्षा प्रणाली। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की नई शिक्षा प्रणाली में अब अकबर बाबर की जगह राम और कृष्ण की संस्कृति को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री के अनुसार बिहार के शिक्षा विभाग में भारतीय परंपरा, विरासत और राष्ट्रीयवाद की झलक दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना जरूरी है। साथ ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई का संदेश भी दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। नीट यूजी 2026 रद्द होने पर खान सर का एनटीए पर बड़ा हमला। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद बिहार के शिक्षक खान सर ने एनटीए पर तीखा हमला बोलते हुए परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक मामलों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनटीए बड़े स्तर की परीक्षाएं सही तरीके से कराने में असफल है और इसका सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका। खान सर ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाते हुए इसे धीमा बताया और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की। उन्होंने पेपर लीक में अंदरूनी मिलीभगत का आरोप लगाया और दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है। पद्म विभूषण डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। पद्म विभूषण डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का निधन पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। उनके निधन से कृषि जगत, वैज्ञानिक समुदाय और पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी ने कृषि अनुसंधान, विशेष करके लीची उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रिजुविनेशन कैनोपी मैनेजमेंट टेक्निक से किसानों को बड़ा लाभ मिला। वे लंबे समय से किसानों के हित और कृषि विकास के लिए कार्य कर रहे थे और देश भर में सम्मानित थे। बिहार सरकार बनाएगी हाईटेक न्यायिक प्रशिक्षण एकेडमी। बिहार सरकार पटना के पुनपुन में एक अत्याधुनिक बिहार न्यायिक एकेडमी विकसित करने जा रही। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए देश के प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर और प्लानिंग फर्मों से डिजाइन और मास्टर प्लान के प्रस्ताव मांगे। इस एकेडमी में आधुनिक शैक्षणिक भवन, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल और आवासीय परिसर जैसी सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को आधुनिक कानूनी व्यवस्था और डिजिटल न्याय प्रणाली का प्रशिक्षण देना है। परियोजना के लिए अनुभवी फर्मों को ही मौका मिलेगा, जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट का अनुभव और आवश्यक वित्तीय पात्रता हो। प्रक्रिया के तहत निविदा जल्द खोली जाएगी। मिथिला सीमांचल को बड़ी सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू। भारतीय रेल ने मिथिला और सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए न्यू जलपाईगुड़ी और अमृतसर के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दी। यह ट्रेन बिहार, बंगाल और पंजाब के बीच सीधा रेल संपर्क मजबूत करेगी। आधुनिक पुश पुल टेक्निक और बेहतरीन सुविधाओं से लैस यह ट्रेन तेज और आरामदायक सफर देगी। यह ट्रेन झंझारपुर, फारबिसगंज, अररिया, सीतामढ़ी, रक्सौल सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। इससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने इसके नियमित संचालन की तारीख जल्द घोषित करने की बात कही। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात विदेशी और पप्पू राय गिरफ्तार। पटना के बीटा इलाके में देर रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में दो कुख्यात अपराधी विदेशी राय और पप्पू राय मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए। दोनों किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। घेराबंदी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोलीबारी में उनके पैर में गोली लगी। बाद में दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। दोनों पर हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज है और जांच जारी है। गोपालगंज में पुलिसकर्मी ही शराब तस्करी में हुआ गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में शराबबंदी कानून के बीच बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पुलिस वाहन जांच के दौरान दो पुलिसकर्मी 333 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार जवान अमित कुमार और राहुल कुमार निजी वाहन से शराब की तस्करी कर रहे थे। दोनों वर्तमान में पुलिस विभाग में तैनात थे और उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि शराब की खेप की सप्लाई बड़े नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और विभागीय जांच शुरू कर दी गई। आईपीएल में शानदार फॉर्म के बावजूद भुवनेश्वर का बड़ा बयान। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और अब तक 21 विकेट ले चुके हैं। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन सहित कई दिग्गजों ने उनकी भारतीय टी20 टीम में
वापसी की वकालत की, लेकिन भुवनेश्वर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वह लंबे समय के लक्ष्य नहीं बनाते, क्योंकि पहले ऐसा करने से उन्हें निराशा मिली। भुवनेश्वर अपने करियर से संतुष्ट हैं और अनुभव को ही असली इनाम मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्हें आराम और वर्कलोड मैनेजमेंट में बेहतर संतुलन मिला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, द्वितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास, मनोज दास, विनोद शाह, पारस कुमार, संतोष कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, विकास कुमार और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर आपको एक कानून बदलने का अधिकार मिले तो आप क्या बदलेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।